नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शंकर मैथ्स क्लासेस अयोध्या में। आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक नंबर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसी कड़ी को हम एक टू एक यानी एक के बाद एक आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आज का हमारा एक उसी नंबर सिस्टम का एक पार्ट है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। आज उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। शेषफल प्रमेय क्या होता है, यानी शेष अगर बड़े बड़े सवालों में निकालने की बात किया जाए तो आप कैसे शेष निकालेंगे, इसकी चर्चा आज हम आपसे करेंगे। हम आशा करें आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे, आपके हाल चाल सब अच्छे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से, मेहनत से, और जैसे हम आपको बता रहे हैं उसी कड़ी में आप आगे की तरफ बढ़े और आप ये जाने कि बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाने का और बताने का कोशिश, यानी बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाने की और बताने की कोशिश की जाएगी। आप इसकी उम्मीद रखें हमसे। अगर आप उम्मीद रखते हैं तो आप ये माने कि आपकी उम्मीद नाजायज नहीं जाएगी। तो आप आज हम पढ़ें शेषफल के बारे में। तो मैं शेष के बारे में छोटी सी बात आपको बता दूं कि अगर कोई संख्या 36 है, मैं कह दूं 5 से भाग करो तो 5 सते 35, तो शेष क्या बचा नीचे, तो आप कहोगे 1। ये जो नीचे बचता है घटाने के बाद, तो इसी को हम लोग कहते हैं शेष। क्या कहते हैं? शेष। तो इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है इसी तरह से पढ़ाया गया है। मैं आज आपको कुछ और भी बताऊंगा कि शेष और भी तरह से आप निकालें। जैसे मैं 5 से इसी 36 को भाग करूं तो देखो, एक बार मैंने ये सिखाया गया कि 5 का पहाड़ा पढ़ें कि 36 से ज्यादा ना हो, उसके करीब पहुंच जाए। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि 5 का पहाड़ा पढ़े कि 36 से थोड़ा ज्यादा हो जाए, मतलब बहुत नहीं लेकिन एक स्टेप ज्यादा हो जाए। तो 5 सते 35, तो 5 अठे 40। अगर मैं घटा हूं तो आप देखेंगे अब 40 बड़ा हो गया, ऊपर से घटे तो आप कहोगे ये कितना आएगा, तो आप कहोगे -4। यानी शेष अब क्या आया, तो आप कहोगे -4। आज हम इन्हीं दोनों शेष के बारे में अध्ययन करेंगे कि शेष पॉजिटिव और नेगेटिव। आप ये जान लीजिए, शेषफल नेगेटिव होता नहीं, उत्तर कभी नेगेटिव नहीं दिया जाता, लेकिन नेगेटिव शेष लेकर के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ रहे होंगे कि शेषफल नेगेटिव उत्तर नहीं दिया जाता, लेकिन नेगेटिव शेष लेकर के कैलकुलेशन कर लेते हैं, सवालों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आज हम नेगेटिव शेष के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा मिटा लूं, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ूं। देख रहे होंगे कि मैं अगर इसको बात करूं तो 2-4 बातें और बताऊं, उसके बाद में आगे बढ़े। जैसे मैं कहूं 35 को मैंने, आप कहोगे 6 से भाग किया, तो आप कहोगे 6 से भाग किया तो 6 पंचे 30 होता, कितना शेष बचा, तो आप कहोगे 1 तो 5 बचा, और एक 6 छक 36 होता, तो आप कहोगे -1 बचा। ये दोनों शेष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैं कह दूं 47 है, इसको मैं 5 से भाग करूं तो आप कहोगे 5 से भाग करने के बाद 2 शेष मिलेगा। एक तो 5 9 45 प्लस 2 बचेगा, और एक क्या बचेगा, तो आप कहोगे 5 10 50 -30 बचेगा, -3 बचेगा। तो आप देख रहे होंगे शेष इस तरह से दोनों आपको मिलेंगे। इसी दोनों शेष में से किसी एक का सहारा लेकर के हम उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं कह दूं कि अगर मैं भाग करूं 42 को 4 से भाग करूं, तो आप कहोगे 4 दहम में 40 प्लस 2 बचा, 11 चौक 44, तो आप कहोगे -2 बचा। यानी आप यहां से एक बात और भी देख रहे होंगे कि अगर इन चिन्हों को छोड़ दिया जाए तो इन दोनों का योग सदैव भाजक के बराबर होगा। यानी दोनों शेष को जोड़ दिया जाएगा तो सदैव भाजक के बराबर होगा। इस बात को आप जानते रहिए। अगर इस बात को समझ में आ रहा होगा तो मैं कह दूं 37 लिखा हुआ है, इसको मैं भाग करूं 8 से, तो आप कहोगे 8 चौक 32, 5 37, तो आप कहोगे 1 तो प्लस 5 मिला, तो एक आपको पता हो जाना चाहिए -3 मिलेगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे दोनों का योग 8 के बराबर होना चाहिए, यानी भाजक के बराबर होना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि मैं नेगेटिव शेष कैसे निकाल रहा हूं। आप इसी के हिसाब से कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे। क्या मैं आपको नेगेटिव शेष के बारे में कुछ बता पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो इसको आगे बढ़ाएंगे इसी वीडियो को। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे काम करेंगे सवालों में। अब इसी की दूसरी बात यह है कि जैसे मैं कह दूं कि 3 ऊपर लिखा है, नीचे 5 लिखा है, अगर मैं इसको भाग करूं तो शेष क्या होगा,
तो आप कहोगे 2 शेष मिलेगा। कौन कौन मिलेंगे? तो एक तो 5 का पहाड़ा 3 में पढ़ोगे तो 0 बार जाएगा, तो 0 बार जाएगा तो +3 बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा? एक बार पहाड़ा पढ़ लो तो -2 बनेगा, यानी दोनों शेष होगा। आपको ये जानना है, लेकिन उत्तर हमेशा प्लस वाला दिया जाता है, कभी नेगेटिव वाला नहीं दिया जाता। इस बात को हम आपको बार बार बता रहे हैं, आप पूरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं देखो तो उत्तर जब कभी भी ऐसा हो कि कोई अंश और हर के रूप में लिखा हो तभी तो भाग होगा, तो अंश और हर के रूप में लिखा होगा। अगर अंश जो है वो छोटा हो जाए हर से तो शेष सदैव अंश होता है। शेष क्या होगा? तो आप कहोगे अंश होगा। जैसे मैं आपको इसको दूसरी भाषा में समझाऊं कि अगर कोई गिनती x बाई y के रूप में लिखी हुई है और कहा x छोटा है y से, यानी x जो है वो लेस देन y है, तो आप कहोगे शेष क्या होगा? तो शेष आपका x होगा। इस तरीके से आप जाने। जैसे मैं कह दूं 3/5 है, शेष क्या होगा? तो आप कहोगे शेष ऊपर वाला छोटा, तो शेष क्या होगा? तो आप कहोगे शेष 3 होगा। क्या इस बात को आप देख पा रहे होंगे? पूरा बोर्ड आपको स्पष्ट रूप से जितनी बातें मैं लिखा हूं वो दिखाई भी दे रहा होगा। तो देखो शेष क्या आया? 3। जैसे 2/7 है, मैं देखो ऊपर वाला छोटा तो शेष क्या होगा? तो 2 होगा। यानी जब भी ऊपर वाला छोटा होगा तो ऊपर वाला ही शेष होता है। आप इतनी बात को लिख लें। इसके बाद आगे की तरफ मैं आपको बढ़ाऊं कि सवाल कैसे बनते हैं। अब आपके सामने एक सवाल लिखा होगा जो आप देख रहे होंगे, एक छोटा सा सवाल है। मैं यहीं से क्लास की शुरुआत करता हूं कि सवाल कैसे बने। तो जैसे लिखा हुआ है एक छोटा सा सवाल कि 38 + 43 + 47 + 62 + 73 को यदि 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो जब कभी भी आपको ऐसे सवाल मिले तो आप पूरी गिनतियों को जोड़ने का प्रयास ना करें। मैं क्या बता रहा हूँ, सब में अलग अलग भाग करके शेष देख ले। तो मैं इसमें भाग करूं तो दोनों शेष को ज्ञात करो पहले। तो आप कहोगे इसको भाग करूं तो क्या आएगा? तो आप कहोगे 9 चौक 36 + 2 आएगा। अगर 1 + 2 आया तो आपको समझ जाना चाहिए 1 - 7 आएगा। अगर इसमें भाग करो तो आप कहोगे 9 चौक 36, तो कितना आया? तो आप कहोगे +7 आया। अगर 1 + 7 आया तो आप कहोगे 1 + 2 आएगा, -2 सॉरी 1 - 2 आएगा। दूसरी बात, इसमें भाग करो 9 × 5 = 45, तो आप कहोगे 1 तो +2 आएगा, 1 - 7 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ऐसे देखो 9 × 6 = 54 हो जाएगा, तो 54 में 47 जाएगा तो -7 बचेगा। अगर इसमें भाग करूं तो इसमें भी दोनों तरह से भाग कर सकता हूं। 9 से भाग करूं तो आप कहोगे 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, तो आप कहोगे 9 × 7 = 63, यानी 1 तो -1 होगा और 1 + 8 होगा। इसमें भाग करो 9 × 8 = 72, यानी 1 तो +1 होगा और 1 - 8 होगा। आप इस बात को देख रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे। अब आपको ऐसे शेष ज्ञात करने के बाद जो मन करे वो शेष ले लो, दोनों में से एक एक ले लो, कौन सा भी ले लोगे उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह दूं इसमें से मैं -7 ले लूं, इसमें से मैं +7 ले लूं, इसमें से हम +2 ले लो, इसमें से हम इसमें से देखो -7 लिए, इसमें से +7 लिए, इसमें से +2 लिए, इसमें से +8 ले ले या -8 ले लो, -1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से हम लोग +1 ले लिए, कोई फर्क पड़ा तो आप कहोगे कोई फर्क नहीं। अब इसको हम 9 से भाग दे दें, यानी जो मन करे दोनों में से एक एक शेष ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर पे। मैं देखो 7 से 7 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा? आप कहोगे 2/9, यानी शेष क्या होगा? ऊपर वाला छोटा तो ऊपर वाला शेष, तो शेष क्या हो गया? 2। अब इसमें से कोई भी 2 में से एक एक शेष लेकर कर लीजिए, कोई उत्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर आपका जो होगा वो 2 ही आएगा। आप इस बात को समझ रहे होंगे। मैं अपनी बात आप तक अच्छे से पहुंचा पा रहा हूँ, ये मैं आशा करूं। आप इस सवाल को लिखें तब मैं आगे की तरफ बढ़ूं। अब आप देखें आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि 29 + 43 + 37 - 27 - 23 + 41 भाग करना है आपको 7 से। मैं फिर से बताऊं कि आप एक एक अलग अलग भाग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप जो भाग कर लो। इसमें में 7 चौक 28, तो +1 शेष बचा तो 1 - 6 होगा। इसमें 7 छंग 42, तो +1 बचा तो 1 - 6 होगा। इसमें अगर मैं भाग करूं 7 × 5 = 35 +2 होगा तो 1 माइनस कितना होगा? तो आप कहोगे -5 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग जो है इसके बराबर होगा। इसमें भाग करें तो आप कहोगे 7 चौक 28, यानी -1 होगा तो 1 + 6 होगा।
अगर इसमें भाग करो 7 त्रिक 21 तो आप कहोगे 1 तो +2 होगा और 1 -5 होगा। इसमें भाग करूं मैं तो आप कहोगे 7 छंग 42 -1 होगा 1 तो, और 1 तो +6 होगा। अब दोनों में से जो मन करे सो शेष ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहो कि मैं शेष ले लूं, देखो इसका मैं ले लूं क्या, तो आप कहोगे इसका 1 ले ले, चलो 1 ही लेके कर दे रहे। इसका देखो 1 ले लें, इसका देखो +2 ले लें, इसका क्या ले लें तो आप कहोगे +2 ले लें। लेकिन देखो ध्यान से, ये देखो +6 हम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ, उस माइनस को भी हम लोग लगाएंगे। यहाँ भी ऑलरेडी माइनस लगा हुआ, इसको लगाएंगे, इसका +2 ले रहे हैं हम लोग। इसका देखो +6 ले रहे हैं हम लोग, तो आप कहोगे +6। अब इसको भाग करना है किससे, तो आप कहोगे 7 से। अगर मैं इसको 7 से भाग करूं तो क्या शेष आएगा, अब जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो 2 1 3 और 1 4 हो गया, ये देखो प्लस माइनस -6 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया तो आप कहोगे -2 हो गया, ये कितना हो गया तो आप कहोगे +6 हो गया। अब मैं +6 से +6 काट सकता हूं, अब आप कहोगे 7, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, तो आप कहोगे 2/7, यानी शेष क्या आया, तो आप कहोगे शेष हमारा आया 2, क्योंकि ऊपर वाला छोटा। आपको मैं बता पा रहा हूं अच्छे से। देखो मैं क्या कह रहा हूं फिर से, दोनों में से कोई भी एक शेष ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और लेकिन एक ध्यान रखना, अगर ऑलरेडी कोई चिन्ह लगा हुआ माइनस का, तो उसको आप ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। बात आई समझ में, सवाल में गलती होने का कोई चांस नहीं होगा, अदरवाइज सवाल गलत होने का चांस हो सकता है। आप इसको लिख ले, मैं आगे की तरफ बढ़ूं, आप इसको उतारे पहले। अब आपको एक चीज और मैं बताता चलो, छोटी बातें हैं कि यदि किसी संख्या को मैं 100 से भाग करूं, कोई भी संख्या हो, कोई संख्या हो, अगर मैं 10 से भाग करूं, किससे, 10 से, तो जब 10 से भाग किया जाएगा तो शेष क्या होगा, तो शेष जो होगा वो अंतिम अंक होगा। क्या होगा, अंतिम अंक। जैसे मैं 37 लिखा है, इसको मैं 10 से भाग करूं तो शेष क्या होगा, तो आप कहोगे शेष अंतिम अंक होगा। अंतिम क्या है, 7। अगर इसी तरह मैं कह दूं, मैं 573 लिखा है, इसको मैं 10 से भाग करूं तो आप कहो अंतिम अंक शेष होगा। अंतिम अंक क्या है, तो आप कहोगे 3, यानी अंतिम अंक हमारा शेष होगा। कोई भी संख्या हो, अगर उसको 10 से भाग दिया जाता तो अंतिम अंक शेष होता। लेकिन दूसरी कंडीशन इसकी है कि यदि किसी संख्या है, कोई भी संख्या एनी हो, अगर कोई संख्या है उसको आप 100 से भाग कर रहे, किससे, 100 से, तो अंतिम 2 अंक शेष होते। क्या होते, अंतिम 2 अंक क्या होते आपके, तो आप कहोगे शेष होते। इस बात को आप समझिए, यदि कोई भी संख्या है 10 से भाग किया जाएगा तो अंतिम अंक शेष, अगर 100 से भाग किया जाएगा तो अंतिम 2 अंक आपको शेष मिलेंगे। इस बात को आपको समझनी पड़ेगी। और इतनी बात समझ आ रहा है, जैसे मैं कह दूं मैं 573 लिख दे रहा हूं, 100 से भाग करूं तो अंतिम 2 अंक है आपको 7 और 3, यही आपका शेष होगा। बात आई समझ में, अगर इतनी बात समझ रहे हो तो इस दोनों बात को उतार लें कि 10 से भाग दिया जाएगा तो अंतिम अंक शेष होगा, और 100 से भाग दिया जाएगा तो अंतिम 2 अंक शेष होंगे। इस बात को आप उतार ले तो मैं थोड़ी आगे बढ़ूं। अब मैं आपको एक नए पॉइंट की तरफ ले चल रहा हूं, उसको आप देख रहे हैं और समझे। कभी -1 लिखा है, इसकी पावर अगर n लिखा है, तो ये 2 कंडीशन पे डिपेंड करता है, एक सम पे और एक विषम पे। अगर सम पे होगा, अगर घात सम लगी होगी तो -1 की घात यदि सम है तो 1 देगा, और विषम है तो हमेशा -1 देगा। क्या देगा, तो आप कहोगे हमेशा -1 देगा। जैसे मैं कह दूं -1 की घात 45 लिखा है तो 45 विषम है तो -1 होगा। -1 की घात 72 लिखा है, 72 सम है तो आप कहोगे 1 होगा। इसी तरह से मैं कह दूं -1 की घात 66 लिखा है, 66 सम है तो 1 होगा। आप इस बात को समझ चुके होंगे, तो इसको इतनी बात आप लिख लें। इसके बाद मैं आपको बताऊं, एक सवाल की तरफ ले चलता हूं, आप उस सवाल को लगाएं, और सवाल लगाएंगे तो आपको समझ आएगा मैं कह क्या रहा हूं। विचार रहे, चलो तो आप देख पा रहे हैं ना, चलो आपको आनंद आ रहा होगा। थोड़ा मैं सीरियस हो जाता हूं, पढ़ाते पढ़ाते मैं ज्यादा मगन हो जाता हूं, आपको उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना। ज्यादा ध्यान ये देना है कि आप पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो उसको कमेंट में बताइए, बाकी बात समझाई जाएगी, और कोशिश मेरी ये रहेगी। तो जैसे मैं इस बात को समझाने का प्रयास ये करूं कि जैसे मैं कह दूं कोई संख्या है 43, इसको मैं 7 से भाग कर रहा हूं, आप कहोगे 43 है, इसको मैं 7 से भाग कर रहा हूं। जैसे 40 3 43 भागे 7, अगर मैं कह रहा हूं कि इसकी पावर लगा है 52 लगा है, तो आप कहोगे ये जो पावर लगा है 52, तो मैं इसको अगर हल करने का प्रयास करूं तो शेष क्या होगा, तो आपसे पूछा गया शेष क्या होगा, तो आप ये कहोगे शेष के लिए मैं इसको पहले भाग कर लूंगा किससे, तो आप कहोगे मैं 7 को 43 से पहले भाग करूंगा।
नियम क्या होता है, 7 से 43 में भाग करें। मैं 7 में 43 से भाग करूं तो क्या मिलेगा, 7 छंग 42। तो आप कहोगे मैं 43 में भाग लगाया तो 2 शेष फल मिले, 7 छंग 42 यानी +1 मिला और एक तो -6 मिला, क्योंकि दोनों का योग कितना हो जाए। अब मैं 7 से भाग भी लगा रहा हूं तो आप देख रहे होंगे कि ये 52 है। क्या है, 52। अब देखो -1 लो, +1 और -6 में आप लेंगे क्या, तो आप कहोगे मैं -1 लूंगा, यानी -6 लोगे तो फिर से आपको 52 घात हल करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे मैं +1 ले लूं, ज्यादा बेहतर, इसकी घात 52 है, भाग करना है 7 से। तो आप बताओ आप भाग कर सकते कि नहीं, तो आप कह सके बिल्कुल कर सकते। मैं भाग करके बताऊं तो आप कहोगे 1 की घात 52 मतलब 1/7, तो शेष क्या होगा, शेष कहोगे ऊपर वाला होगा, शेष क्या होगा, तो शेष 1 होगा। आप इस बात को समझें, और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इस तरह सवाल लगाएं। मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि अगर -1 की घात n लिखा है, n अगर सम है तो 1 होगा, विषम है तो -1 होगा। मैं इस सवाल से आपको समझाने का प्रयास किया कि देखो अभी माइनस की कोई जिक्र यहाँ पे नहीं हुई। अगर मैं दूसरी बात से आपको समझाऊं तो आपको कहोगे माइनस की जिक्र भी हो जाएगी और आप जान भी जाओगे। दूसरी बात को मैं समझाऊं कि अगर यही लिखा होता 41, इसकी घात लिखा होता कितना, तो मैं कह दूं 273। अगर इसको 7 से भाग किया जाता तो पूछता शेष क्या होगा, तो आप ये कह लेते कि 41 में मैं भाग लगाऊं, तो 41 में भाग लगाऊंगा 7 छंग 42, 41 में भाग लगाया तो एक तो -1 शेष मिला, एक तो +6 मिलता, 7 छंग 42 -1 और +6, इसकी घात क्या है, तो आप कहोगे 273, और भागे किससे लगाया, तो आप कहोगे 7 से। अब -1 और +6 में आप कहोगे -1 की घात हल करना आसान है, 6 की घात हल करना कठिन काम। तो -1 की घात कितना है, 273, और इसको हम लोग को 7 से भाग करना है। -1 की घात 273 है, 273 विषम है, तो आप कहोगे उत्तर क्या देगा, तो कहोगे -1/7, यानी शेष क्या होगा, तो शेष होगा -1, लेकिन शेष निगेटिव नहीं होता। जब कभी भी आपका शेष नेगेटिव आने लगे तो जो जिससे आप भाग किए हैं तो वही शेष में जोड़ देंगे। तो आप कहोगे 7 में मैं 1 को जोड़ू, आपको यहाँ दिख रहा हो घट रहा है लेकिन घट नहीं रहा है, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस लगा हुआ, तो आप कहोगे 6, यही इसका शेष होगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर -1 की घात सम है तो आप कहोगे 1, विषम है तो -1, इसको लिखें तब मैं आगे की तरफ बढ़ूं आपको। अब आपके सामने 2 सवाल लिखे होंगे, 42 की घात 273 भागे 43, और दूसरा लिखा 56 की घात 272 भागे 57। अब इसको आप हल करने का प्रयास करो। मैं कह दूं 42 में मैं 43 से भाग लगाऊं, तो देखो ध्यान से आप इसको हल करने का प्रयास करो। पिछले सवाल से मैं रिलेट कर रहा हूं, तो आपको मैं 43 से भाग लगाऊंगा इसमें, तो 42 में अगर भाग लगेगा 43 से तो आप कहोगे शेष मेरे 2 होंगे, एक तो -1 होगा और एक क्या होगा, तो आप कहोगे एक तो 42 होगा। अब 42 की घात 273 हल करना कठिन काम है, तो मैं -1 की घात 273 ले लूं और फिर 43 से भाग करूं, तो आप ये कहोगे क्या मिला आपको, तो आप देखो -1 की घात 273 करोगे तो आप कहोगे -1 आएगा, भागे 43 करेंगे। अब चूंकि -1 शेष होगा लेकिन मान्य नहीं होगा तो इन दोनों को हम जोड़ देते, तो 43 में -1 जोड़ेंगे तो शेष क्या आएगा, 42, ये आपका शेष हो जाएगा। बात आई समझ में। मैं दूसरी बात इसको फिर से समझाऊं तो आप देखो ध्यान से, मैं इसको अगर भाग करूं 57 को, देखो 56 को भाग करूं 57 से तो आप कहोगे 2 शेष आएगा, एक तो -1 आएगा, एक तो 56 आएगा। अब इसकी घात 272 लगा है, अब इसको हल कर पाना तो मुश्किल काम है, तो आप कहोगे कि -1 की घात हम 272 को हल करें, -1 की घात 272, और भाग कर रहा हूं किससे, तो आप कहो 57 से। अब -1 की घात जो है वो सम है, तो आप कहोगे सम होने पर 1 होगा बटे में 57। अब शेष क्या होगा, तो आप कहोगे शेष अब जो होगा वो 1 होगा। क्यों ऐसा होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला छोटा तो ऊपर वाला शेष, यहाँ भी ऊपर वाला शेष होता लेकिन शेष निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग जोड़ देते जिससे भाग में करते उससे। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। यहाँ से एक निष्कर्ष निकल गया था, मैं इसी साइड में लिख दे रहा हूं कि अगर a+1 की घात n है, a+1 की घात, अगर देखो ध्यान से, मैं फिर से कहूं ये ऐसे नहीं, इसका निष्कर्ष ये निकल गया था, a की घात अगर n है, a की घात n है, इसको भाग किया जा रहा है a+1 से, देखो एक ज्यादा से,
देखो 42 से 1 ज्यादा है, अगर 42 ये 56 से 1 ज्यादा है, इससे भाग किया जा रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये दो बातों पे डिपेंड करेगा, यन जो है सम है कि विषम। अगर सम होगा तो शेष हमारा क्या होगा, तो आप कहोगे सम होने पर, देखो यहाँ है सम, सम होने पर शेष 1 मिला, और विषम होने पर शेष क्या मिला, तो आप कहोगे विषम पे शेष क्या मिलेगा, तो विषम होने पर शेष ए मिला। देखो ए मिला, क्या मिला, ए। ये बात आप निष्कर्ष जरूर लिख लेना कि ए की घात n, अगर इसको भाग किया जाए a प्लस 1 से, तो आप कहोगे 2 शेष होंगे, ये n सम होगा तो 1 होगा, और विषम होगा तो a शेष होगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। इतनी बात समझ गए हो तो इसको उतार लें, मैं आगे की तरफ आपको बढ़ाऊं। बात आई समझ में, तो इसको लिखे तब मैं आगे बढ़ाऊं। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर a की घात, दो बातें अभी तक मैंने बताई, एक तो ये बताया -1 की घात n, ये दो बातों पे डिपेंड करता है, एक सम हो एक विषम। अगर सम होगा तो आप कहोगे 1 होगा, विषम होगा तो -1। दूसरी बात मैंने बताया a की घात n है, अगर भाग किया जा रहा है a प्लस 1 से, तो ये शेष दो कंडीशन पे देगा, n 2 पे, एक होगा सम और एक होगा विषम। अगर आप कहोगे सम और विषम, तो जब मैंने अभी आप कहोगे विषम किया था, तो विषम पे हमारा a दिया था और सम पे हमारा 1 दिया था। ये दो निष्कर्ष अभी तक मैंने आपको बताया, इन दोनों को आप याद रखें। इसके बाद मैं आगे सवाल लिख रहा हूँ। बात आई समझ में, तो मैं इसको मिटाल दूं। आप देखो, आपको सुंदर सा दिख रहा होगा कि मैंने अभी तक पढ़ा क्या और मैंने आपको अभी तक बताया क्या। इतनी बात मैंने आपको बताई है। मैं इसको मिटाल रहा हूँ और फिर आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक सवाल मैं आपको लिख दूं कि जैसे मैं एक सवाल लिख दूं 73 की घात 73 प्लस 73, इसको भाग करना है 74 से, और कह रहा है शेष क्या होगा। ये देखो बात है, तो आपसे भाग करके शेष पूछा जा सकता, तो आप भाग करने का प्रयास करें। तो आप ये देखो ध्यान से, इसमें अगर भाग करूंगा तो आप जानते हैं कि a की घात n में हम लोग भाग कर रहे हैं a प्लस 1 से, ये तो भाग कर रहे हैं। देखो 73 में अगर हम लोग 74 से भाग करेंगे, इस वाले पार्ट में देखो, इसमें अगर भाग करें तो आप कहोगे a प्लस 1 से, n जो है यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे विषम, विषम पे क्या होगा, तो आप कहोगे a होगा। तो a आपका कितना है, तो आप कहोगे 73, यानी यहाँ जो शेष होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे शेष जो यहाँ होगा वो 73 होगा। तो यहाँ का जो शेष होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे 73। अगर इसमें भाग करो तो दो शेष फल पाओगे, एक तो पाओगे -1 और एक तो पाओगे 73। तो 73 को हम ना ले, -1 को ले ले तो -1। अब इसको 74 से भाग लगाना, तो आप कहोगे 73 में से 1 गया, तो आप कहोगे 72/74। तो शेष आपका क्या आया, तो आप कहोगे शेष आपका आया 72। कितना आया, तो 72, क्योंकि ऊपर वाला छोटा तो ऊपर वाला शेष होगा। तो इस तरह से सवाल आपको मिले तो आप इस तरह से सवाल लगाएं। आज के लिए मैं इतनी बात आपको दे रहा हूं, जो भी बातें छोटी होगी उसको अगली क्लास में आपको कवर कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना काफी। धन्यवाद, शुभ संध्या। आप खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।